हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट के आपके पास रियल नंबर और एक्सरसाइज 1.1 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, एसएफ फाइंड आउट करने को कहा गया है। एसएफ तो आपको ऐसे निकालने आता ही होगा, जैसे भी आपने लोअर क्लासेस में किया ही होगा कि एसएफ मीन्स कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किन्हीं भी दो नंबर के बीच या तीन नंबर के बीच आप आराम से और इजीली निकाल सकते हो। बट इस चैप्टर में हमें जो एसएफ निकालना है वो विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की हेल्प से निकालना है। किसकी हेल्प से निकालना है? यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की हेल्प से। डिवीज़न एल्गोरिथम की हेल्प से हमें निकालना है। विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, इस मेथड की हेल्प से हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा? एसएफ फाइंड आउट करना है किन्हीं भी दो नंबर के बीच का। सबसे पहले ऐसे फाइंड आउट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है। यहाँ पे मीन्स डिवीज़न की हेल्प से आपको एसएफ निकालना है। डिवीज़न भी आप सभी को आता ही है। और डिवीज़न में सिंपल आप क्या करते हो, जैसे मान लो आपको 19 को डिवाइड करना है किसके साथ, किसी नंबर को नंबर लेते हैं 5 के साथ डिवाइड कर रहे हो। तो इस केस में जब डिवीज़न करो तो किससे कटेगा? 5 3 15 और देन आगे नहीं कटेगा। नेक्स्ट इसी तरह का एक और नंबर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 20 ले लिया आपने, से 3 से डिवाइड कर दो, कितने से जाएगा? 6 से जाएगा। 3 6 18, तो कितना आएगा? 2 बच जाएगा। देन अगेन आप किसी और नंबर ले रहे हैं, हम कोई और नंबर ले लीजिए, जैसे 15 ले लिया, इसको 2 से डिवाइड करिए तो ये कटेगा 2 7 और 14 और देन क्या आएगा आपके पास? 1 बच जाएगा, नीचे रिमाइंडर में 1 आ जाएगा। इस तरह से आप लोअर क्लासेस में डिवीज़न करते थे। अब यहाँ पे जिस नंबर को आप डिवाइड करें, जैसे यहाँ पे 19 को किया, 20 को किया, 15 को किया, तो इस नंबर को हम क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो, जैसे 5 से किया, यहाँ पे 3 से किया और यहाँ पे 2 से किया, तो इस नंबर को कहते हैं हम डिवाइज़र, जिससे डिवाइड कर रहे हो। और जैसे यहाँ पे कितना आया? 3 आया, 6 आया, 7 आया, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम कोशेंट। और जो भी हमारे पास यहाँ फर्स्ट डिवीज़न में 4 बचा, 2 बचा, 1 बचा, इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। तो सिंपल ये सब बातें तो आपको पता ही था। अब हमारा डिवीज़न सही है या नहीं है ये भी हम चेक करते थे लोअर क्लासेस में। तो लोअर क्लासेस में कैसे चेक करते थे? हम क्या करते थे, जिस भी नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे हमने किया 5 से डिवाइड, उसका मल्टीप्लाई करते थे जो भी हमारे पास कोशेंट आता था उसके साथ, जो जिससे भी हम डिवाइड कर रहे हैं उसका मल्टीप्लाई किसके साथ करते थे? कोशेंट के साथ। और इसमें क्या प्लस करते थे हम? जो भी हमारे पास रिमाइंडर था, जैसे यहाँ फर्स्ट वाले केस में रिमाइंडर कितना है? 4। और जब इस सभी को सॉल्व करोगे तो हमारे पास वही नंबर आना चाहिए जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे थे, जैसे 19 को कर रहे थे। तो यही हमारा डिवीज़न चेक करने का रूल भी था। तो इस रूल से हम डिवीज़न को चेक करते थे कि हमारा डिवीज़न सही है या गलत है। तो सिंपल डिवीज़न जो है वो यही है। और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की हेल्प से हमने जो एसएफ निकालना है वो भी इसी तरीके से निकलेगा। अब यहाँ पे ये वाला टर्म क्या है? 19 क्या आपके पास डिविडेंड है, 19 क्या आपके पास डिविडेंड, 5 क्या आपके पास डिवाइज़र, और
3 आपके पास आ गया कोशेंट, और 4 के आपके पास रिमाइंडर है। तो सिंपल यही हमारे पास रूल था जिसके हेल्प से हम अपना डिवीज़न चेक करते थे सही है गलत है। अब इक्वल डिवीज़न एल्गोरिथम में ये जो डिविडेंड है इससे हम कोई अल्फ़ाबेट ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डिवाइज़र को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी के साथ, और यहाँ पे कोशेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम स्मॉल क्यू के साथ, और रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर के साथ। अब ये जो कंडीशन है हमारा, इसी कंडीशन को इक्वल डिवीज़न एल्गोरिथम कहते हैं। इक्वल डिवीज़न एल्गोरिथम। इसी को हम क्या कहते हैं, इक्वल डिवीज़न एल्गोरिथम। अब इसमें एक कंडीशन ये भी है कि ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर का वैल्यू हमारे पास हमेशा ये जो v है मीन्स डिवाइज़र जो है इससे हमेशा छोटा ही रहेगा, मीन्स कम ही रहेगा। सपोज अगर यहाँ पे जैसे हम b की बात कर रहे हैं या रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, रिमाइंडर अगर b से ज़्यादा हो गया तब क्या होगा, अगर जैसे यहाँ पे देख लो 4 रिमाइंडर बचा था और ये हमारे पास b है, अगर यहाँ पे रिमाइंडर इस b से ज़्यादा हो जाए मीन्स 6 हो जाए यहाँ पे, तो अगेन ये डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो भी हमारे पास रिमाइंडर है वो हमेशा b से छोटा ही रहेगा, मीन्स डिवाइज़र से छोटा ही रहेगा आपके पास, और बड़ा होगा किससे, रिमाइंडर हमारा ऑलवेज ग्रेटर होगा 0 से, 0 से बड़ा होगा, या फिर हम बोल सकते हैं 0 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, या तो 0 से बड़ा होगा या फिर क्या होगा 0 से के बराबर होगा, और b से हमेशा छोटा होगा, मीन्स डिवाइज़र से रिमाइंडर हमेशा छोटा ही होगा। तो यही जो हमारे पास रूल आया, इसी रूल को हम क्या कहते हैं, इक्वल डिवीज़न एल्गोरिथम। ओके, सो अब यहाँ पे हम बात करें कि एल्गोरिथम क्या है। ये समटाइम इसे हम लेमा भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, समटाइम हम लेमा भी बोल देते हैं एल्गोरिथम को। एल्गोरिथम हम सिंपल बात करें तो जैसे किसी भी प्रश्न को या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी हम स्टेप, पर्टिकुलर स्टेप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉलो करते हैं, उन्हीं स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। मीन जो भी पर्टिकुलर स्टेप आप फॉलो करो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं एल्गोरिथम क्या है, वेल डिफाइंड, ये बोल सकते हैं हम कि वेल डिफाइंड स्टेप्स टू सॉल्व any kind of problem. अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्टेप यूज़ कर रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। देन या सम टाइम यू कैन से लैमिना। लैमिना की बात करें तो लैमिना भी हमारे पास हम कह सकते हैं कि लैमिना का मीनिंग क्या है, मीन्स प्रूव्ड स्टेटमेंट। जो भी किसी स्टेटमेंट का हमारे पास प्रूफ हो उसी को हम लैमिना बोलते हैं। लैमिना मीन्स प्रूव्ड स्टेटमेंट, प्रूव्ड स्टेटमेंट। लैमिना क्या हुआ, प्रूव्ड स्टेटमेंट। और विद द हेल्प ऑफ प्रूव्ड स्टेटमेंट वी कैन प्रूव अनदर स्टेटमेंट। सो इसी मेथड का यूज़ करके, इन्हीं प्रोसीजर का यूज़ करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। इस चैप्टर में हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। सो
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। सो अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।